बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को आसनसोल पहुंचकर मृतक देवदीप चैटर्जी के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और चुनावी माहौल को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का मतलब हिंसा, लूटपाट और हत्या बन चुका है। तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल का आतंक रोकने के लिए आम जनता और केंद्रीय बलों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से भी केंद्रीय बलों को सतर्क रखने की अपील की। अधीर चौधरी ने ये भी आरोप लगाया कि राज्य पुलिस केंद्रीय बलों को गलत दिशा में गुमराह कर रही है। वहीं इस मामले पर राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर देवदीप चैटर्जी की मौत की निंदा करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी अधीर चौधरी ने सत्ताधारी नेताओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले को उच्च न्यायालय तक ले जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। चुनाव के उपरांत देवदीप चटर्जी हमारे पार्टी के एक आम कार्यकर्ता, जिनके एक ही दोस्त, जिन्होंने अपराध किए थे, वो ये कि कांग्रेस पार्टी की समर्थन में प्रचार प्रसार में वो शामिल हो रहे थे। चुनाव होने के बाद ये देवदीप चटर्जी के ये हरकत नापसंद हुई यहाँ के सत्तारूढ़ पार्टी के बाहुबलियों को। ये सत्तारूढ़ पार्टी के बाहुबलियों ने ये देवदीप चटर्जी को बेरहमी से पीट कर हत्या किया, और वो भी उनके घर के सामने। इसमें सारे इलाका में एक भयभीत के माहौल पैदा हो चुके हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के नेतागण अपराधियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी हुई है, लेकिन हम लोग भी ये शपथ लिए हैं कि ये अपराधियों के खिलाफ जो जंग हम छेड़े हैं, और ये जो देवदीप चटर्जी के लिए जो हम न्याय मांग करना शुरू किए हैं, ये न्याय जब तक ना मिलेंगे, अपराधियों को जब तक सजा ना मिले, जब तक ये प्रशासन ठोस कदम ना उठाए, तब तक हमारा भी ये मुद्दे को लेकर देवदीप चटर्जी को हत्या के खिलाफ हमारा भी आंदोलन बरकरार रखेंगे, चलते रहेंगे। हम फिलहाल उनकी परिवारों से मुलाकात करते हुए हम उनके साथ है। हमारे नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी खुद अपने एक संदेश में इसका पुरजोर निंदा भी की है, और ये भी उन्होंने बताया, ये भी उन्होंने शिकायत भी की है। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी।
স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। आसनसोल और आसपास के इलाकों में सोमवार शाम काल बैशाखी तूफान का असर देखने को मिला। दोपहर के बाद ही आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के बर्फ के गोले भी गिरे। मौसम में अचानक आए बदलाव के चलते कई जगहों पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। इसके कारण पेड़ों की डालियां टूटने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित होने की खबरें सामने आई है। हालांकि इस आंधी बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से जारी गर्मी के बाद तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया, जिससे आम लोगों ने राहत की सांस ली। जुबली मोड़ पर सोमवार दोपहर आसनसोल उत्तर थाना की ओर से विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न वाहनों की तलाशी के साथ साथ चालकों की भी सख्ती से जांच की। चेकिंग के दौरान एक मिनी ट्रक चालक पर संदेह होने पर पुलिस ने उसे रोका और जांच की। जांच में पाया गया कि चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि नशे में वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।